स्टूडेंट्स, तो जैसा कि लास्ट आर्टिकल में हमने क्या पढ़ा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा कि जब सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस मेटल के सरफेस से स्ट्राइक करती हैं तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं। वो था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कुछ चीजें मैं एक बार यहाँ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे वो, तो वो चीज आपके पास यहाँ, तो इसलिए पहले प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बोल रहा हूं मैं यहाँ कि कौन कौन सी चीजें उनकी आपस में मैच करेंगे, तो इसलिए प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ध्यान से सुनना आपने। पहला क्या था इसके लिए परसेप्शन, एनर्जी इज एमिटेड, एनर्जी इज emitted from any source discontinuously, not continuously, in the form of small packet of energy, small packet of energy called quantum, in case of light, each packet is known as photon। सिंपल चीज है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने क्या कहा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने कहा एनर्जी इज एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स continuously in form of radiations called radiant energy, और फिर उसके बाद में उसने क्या कहा, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने, एनर्जी इज एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स discontinuously, not continuously, in form of small packet of energy, and each packet is known as quantum, and in case of light each packet of energy is called photon। कि बल्ब से या सन से, हीटर से एनर्जी जो निकाली जा रही है, कोई भी सोर्स उससे जो एनर्जी निकलता है वो डिसकंटिन्यूअसली निकलेगा, लगातार नहीं निकलेगा, डिसकंटिन्यूअसली निकलेगा। किसकी फॉर्म में, स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी में। देखो इतना सा पैकेट एक बार निकाल दिया, फिर पैकेट दूसरा निकाल दिया, फिर 2 सेकंड रुका पैकेट निकाल दिया, ऐसे डिसकंटिन्यूअस रुक रुक के 1 सेकंड के बाद एक पैकेट, 1 सेकंड के बाद एक पैकेट, 1 सेकंड के बाद एक पैकेट, पैकेट की फॉर्म में निकाली जाती है एनर्जी, और हर एक पैकेट को क्या कहा जाता है, क्वांटम। लाइट के केस में, लाइट मतलब जो सनलाइट के केस में क्या कहते हैं, फोटोन। ये है आपके पास, ये चीजें हैं। उसके बाद में आपके पास यहां दूसरा जो पोस्टुलेट था कि द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम और ए फोटोन, एनर्जी ऑफ ईच पैकेट कह लीजिए सिंपल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द frequency of radiations। जो एनर्जी है ना, किसका ईच पैकेट का, क्वांटम का, फोटोन का कह लीजिए, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, फ्रीक्वेंसी के। मींस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू फ्रीक्वेंसी, और ई प्रोपोर्शनलिटी क्वेश्चन क्या लगा दिया, एच लगा दीजिए। एच क्या है, where h is the Planck's constant, h क्या, Planck's constant, whose value is 6, h is equal to 6.626 into 10 to power is minus 34 जूल सेकेंड। ये होता है किसका, h का वैल्यू, प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू। h क्या होगा, E by न्यू होगा। E एनर्जी क्या होता है, जूल। न्यू क्या होता है, पर सेकंड, ऊपर जाएगा सेकंड, तो जूल सेकंड देखिए यूनिट। क्या होती है h की वैल्यू, 6.626 into 10 to power is minus 34 जूल सेकंड। ये होगा आपके पास
प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू, कि एनर्जी जो है ना किसकी, हर एक क्वांटम की, हर एक पैकेट ऑफ एनर्जी की, हर एक फोटोन की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? फ्रीक्वेंसी के, जो रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी के। कैसे होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा एनर्जी, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा एनर्जी भी। और कौन किस फ्रीक्वेंसी कौन सी, मतलब जो रेडिएशंस किससे स्ट्राइक करती हैं, किससे टकराती हैं? मेटल के सरफेस से, और इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाती हैं। ठीक है, तो अब वो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ, उस रेडिएशन की जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी जो मेटल के सरफेस से टकरा रही है, उतनी ज्यादा उसकी एनर्जी भी होगी, उसकी इतनी ज्यादा एनर्जी भी होगी। तो ये चीज आपके पास। और थर्ड पोस्टुलेट भी इसका वो क्या है, क्या होगा आपके पास है? एनर्जी इज इक्वल टू द, एनर्जी इज इक्वल टू द सम होल नंबर क्वांटा। एनर्जी जो है ना h न्यू होता है। अब मान लीजिए नंबर ऑफ रेडिएशंस है, क्वांटम मतलब नंबर ऑफ रेडिएशन का नंबर ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी है, फोटोन नंबर ऑफ है, क्वांटम मतलब नंबर ऑफ है, नंबर ऑफ क्वांटम प्रेजेंट है वहां। तो एनर्जी किसके इक्वल होगा? E इज इक्वल टू NH न्यू। H न्यू क्या था आपके पास? एक ही क्वांटम था, एक ही पैकेट ऑफ एनर्जी था। अब वो पैकेट ऑफ एनर्जी 10 20 30, तो n का सीधा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। बस सम ऑफ होल नंबर क्वांटा ये कर लीजिए, या इक्वल टू इज इक्वल टू NH न्यू। n क्या है? नंबर क्वांटम के, कितने फोटोन है वहां, कितने पैकेट ऑफ एनर्जी है, h न्यू पता है अपने, h प्लैंक्स कांस्टेंट न्यू, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस की। ये चीज आपके पास, ये था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से कैसे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से कैसे कैसे कोरिलेशन इसका किससे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या था कि जब सर्टेन फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस किससे स्ट्राइक करती हैं? मेटल के सरफेस से, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करवाती हैं। ये क्या कर रहा है? किसी भी सोर्स से जब एनर्जी निकल जाती है तो डिस्कंटिन्यूएशन निकल जाती है पैकेट ऑफ एनर्जी की फॉर्म में, जिसे आप क्वांटम कहते हैं, और वो एनर्जी इक्वल है h न्यू के। तो मान लीजिए फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि जो फ्रीक्वेंसी है, जिस जो रेडिएशन उसकी फ्रीक्वेंसी है जो मेटल के सरफेस से स्ट्राइक कर रही है, वो फ्रीक्वेंसी उतनी ही है जितने से इलेक्ट्रॉन निकलवाया जाए। ठीक है, मतलब मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलवाना है, तो जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए रेडिएशन की, वो उसके पास उतनी ही फ्रीक्वेंसी है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम है। ठीक है, तो आप उसे क्या बोलेंगे? द मिनिमम सर्टेन फ्रीक्वेंसी, द मिनिमम सर्टेन फ्रीक्वेंसी, क्या बोलेंगे आप उसे? द मिनिमम सर्टेन फ्रीक्वेंसीज ऑफ रेडिएशंस strike with the metal surface and electrons are ejected. This is known as threshold frequency. Threshold frequency. Threshold frequency कौन सी होगी? The minimum certain frequency which the radiations have to eject the electron. ठीक है, certain minimum frequency which the radiations have to eject the electron. इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाने के लिए कम से कम जो फ्रीक्वेंसी है किसके पास? रेडिएशन के पास उतनी फ्रीक्वेंसी तो होनी चाहिए कि जिससे वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवा सके। उससे कम होगा तो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं करवाएगा, उससे ज्यादा होगा तो आगे की बात है। क्या होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले मतलब ये मेटल का सरफेस है, ठीक है, या यहां लिख देता हूं मैं, ये मेटल का सरफेस है, तो यहां से कोई रेडिएशन आ रही है सर्टेन फ्रीक्वेंसी की, और यहां से क्या निकलवा जा रहा है? इलेक्ट्रॉन निकलवा जा रहा है। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकलवाने के लिए मेटल के सरफेस से कम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए रेडिएशन के पास, वो पक्का ही होना चाहिए उसके पास। उसे कहते हैं हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगी? न्यू नॉट होगी, न्यू नॉट। ठीक है, न्यू और आगे जीरो। ये कम से कम फ्रीक्वेंसी है रेडिएशन के पास कि जिससे कि वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवा सके। यदि इससे कम होगा, नो इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड, नो इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड। सिंपल सी बात है ये तो। ठीक है, इससे भी यदि कम फ्रीक्वेंसी उसके पास है तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकाले जाएंगे। उतना एनर्जी होना चाहिए, कम उतना फ्रीक्वेंसी होना चाहिए उस रेडिएशन का कि जिससे वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवा सके। वो तो हो गया कि आपके पास
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इससे कम होगा, न्यू नोट से कम होगा, नो इलेक्ट्रॉन्स आर रिजेक्टेड, इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट नहीं करवाए जाएंगे। और क्या बोला मैं, E इज इक्वल टू एच न्यू, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी की, जितनी फ्रीक्वेंसी उतनी एनर्जी। तो न्यू नोट में जितनी उसके पास फ्रीक्वेंसी उतनी क्या होगी, एनर्जी होगी। न्यू नोट है, एनर्जी होगा उतना ही, ठीक है। इससे कम होगा तो इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट नहीं करवाएंगे, फिर तो वो प्रोसेस ही नहीं होगा। इससे ज्यादा हो, व्हेन न्यू ग्रेटर देन न्यू नोट, मतलब इस रेडिएशन के पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी है और वो इलेक्ट्रॉन को रिजेक्ट करवा रहा है। ज्यादा फ्रीक्वेंसी है तो ज्यादा एनर्जी है, क्योंकि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ज्यादा एनर्जी, तो वो एनर्जी कौन सी है, न्यू नोट से ज्यादा है फ्रीक्वेंसी। न्यू नोट कम से कम फ्रीक्वेंसी जिससे इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट करवा सके, उससे ज्यादा है फ्रीक्वेंसी न्यू। तो न्यू नोट में एनर्जी था, इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट करवा दिया, ठीक है, काम आ गया उतना एनर्जी। अब उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है न्यू नोट से, तो इसका मतलब ज्यादा एनर्जी है। इलेक्ट्रॉन को निकलवाने के लिए कम एनर्जी की जरूरत थी, अब एनर्जी उसके पास है ज्यादा। समझ बात आपको, ये एनर्जी कहां से लिख रहा हूं मैं, ये फ्रीक्वेंसी वाली चीजें हैं। क्या चीजें हैं, फ्रीक्वेंसी वाली चीज। फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, एनर्जी है। तो कम से कम फ्रीक्वेंसी जिसे इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट करवा सके, तो उतना एनर्जी होगा उसके पास, ज्यादा एनर्जी नहीं है। लेकिन उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी का हो रेडिएशन, तो एनर्जी भी ज्यादा हो इसके पास, तो ज्यादा एनर्जी कहां बचेगी। ये आपके पास टॉपिक, जो मैं आपको टॉपिक समझाने जा रहा हूं, क्या आपके पास कि रेडिएशंस के पास इतना फ्रीक्वेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन को रिजेक्ट करवा सके, उतना ही है, वो होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एनर्जी की, तो उतना ही एनर्जी उसके पास, कोई ज्यादा एनर्जी नहीं, उतना ही एनर्जी जिसे इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट करवा सके, बस इतना समझो। लेकिन उस रेडिएशन के पास थ्रेशोल्ड से, उस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी है जिससे इलेक्ट्रॉन निकलवा रहे हैं ना, उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो इसका मतलब उसके पास ज्यादा एनर्जी है। तो ज्यादा एनर्जी जो है ना, उस एनर्जी को क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। वो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की क्या, काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि ज्यादा फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, तो मतलब ज्यादा एनर्जी है, तो ज्यादा एनर्जी लेके चलेगा, तो वो ज्यादा एनर्जी उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन को निकलवाने के लिए एनर्जी की जरूरत है, E = h है। तो उस इलेक्ट्रॉन को निकलवाने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत होगी, कम से कम एनर्जी होगी h न्यू नॉट, ये होगा। क्योंकि E = क्या होता है, h न्यू ना, ये देखो h न्यू है, E = इलेक्ट्रॉन को निकलवाने के लिए एनर्जी की जरूरत है h न्यू की, सर्टेन मिनिमम, कम से कम होना चाहिए, तो न्यू नॉट कहते हैं आप उसे। ये देखो न्यू नॉट, ये जो थ्रेशोल्ड था। अब मान लीजिए उसके पास ज्यादा फ्रीक्वेंसी का है वो रेडिएशन, तो ज्यादा एनर्जी होगा, और ज्यादा एनर्जी क्या होगा, h न्यू होगा वो, क्योंकि न्यू ज्यादा है किससे, न्यू नॉट से। न्यू नॉट में तो इलेक्ट्रॉन निकलवाते हैं आराम से, और न्यू में ज्यादा एनर्जी का हो, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, उसके बाद में एनर्जी कुछ बच भी जाएगी उसके पास, तो वो क्या होगा, h न्यू होगा। तो h न्यू क्या होगा, ज्यादा होगा किस, h न्यू नॉट से। ये h न्यू को क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन। क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन का मतलब कि कम से कम इतना फ्रीक्वेंसी होना चाहिए जिससे इलेक्ट्रॉन निकलवा जा सके, तभी तो वो काम हुआ ना, वर्क हुआ। तो वर्क फंक्शन h न्यू, इतनी एनर्जी में, h नॉट इतनी एनर्जी में इलेक्ट्रॉन निकलवाया जा रहा है, तो उसे कहते हैं वर्क फंक्शन। उसे क्या करें, वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन क्या होगा, h न्यू नॉट। h न्यू नॉट क्या है, यहाँ वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन h न्यू नॉट। कम से कम इतना फ्रीक्वेंसी होना चाहिए रेडिएशन के पास, ताकि वो किसको निकलवा सके, इलेक्ट्रॉन को निकलवा सके, वो होता है h न्यू नॉट, वर्क फंक्शन, उसमें काम होगा। उससे ज्यादा क्या होगा, h न्यू होगा, क्योंकि उससे ज्यादा रेडिएशन, और रेडिएशन के पास से ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो उसके पास ज्यादा एनर्जी है। और बची हुई एनर्जी क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, हाफ mv² किसके इक्वल होगा, हाफ mv² किसके इक्वल होगा, हाफ mv² होगा h न्यू, ज्यादा होगा एनर्जी h न्यू नॉट से, क्योंकि एनर्जी क्या है, इज इक्वल टू h न्यू। न्यू नॉट क्या आपके पास, कम से कम फ्रीक्वेंसी, न्यू क्या आपके पास, ज्यादा फ्रीक्वेंसी, तो h न्यू में ज्यादा एनर्जी है, h नॉट में कम एनर्जी है, तो इस एनर्जी का डिफरेंस क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv² इज इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू नॉट। ये v है और ये न्यू है, याद रखिए,
हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। कौन सा और अच्छे समझ ले, एच न्यू क्या है, पहले एच न्यू नॉट क्या है, एनर्जी है किसका, उस रेडिएशन का जो इलेक्ट्रॉन को निकलवा रहा है, उतनी एनर्जी उसके पास, लेकिन उससे ज्यादा एनर्जी हो तो एच न्यू। कैसे बनाइए, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी, तो इज इक्वल टू एच न्यू। न्यू नॉट में उसके पास उतनी एनर्जी है जिससे इलेक्ट्रॉन निकलवाया जा सके, और न्यू में उसके पास ज्यादा एनर्जी है, मतलब ज्यादा रेडिएशन तो ज्यादा एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन को निकलवाने के बाद में कुछ एनर्जी बच जाएगी, वो एनर्जी का डिफरेंस क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ये थी आपके पास, ये था आपका कंसेप्ट, ये याद रखना है। और फॉर्मूला क्या हो जाएगा हाफ एम स्क्वायर का, ये एच न्यू नॉट इस साइड पॉजिटिव आ जाएगा, क्या होगा एच न्यू इज इक्वल टू, एच न्यू इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एच न्यू नॉट, ये भी लिख सकते हैं। जो भी निकालना हो यहाँ से न्यूमेरिकल सब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सब बहुत इजी न्यूमेरिकल्स है, इनसे रिलेटेड, इनसे आसान, ठीक है। तो आपको ये करने हैं, इनसे एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स है, आप खुद से करके देखिए, मैं भी करवा दूंगा उनको, आप उनको करके देखिए, ये काम होगा आपका। आज इस टॉपिक को अच्छे समझिए, रिवर्स करके बार बार सुन लीजिए कि मैं क्या क्या चीजें बोल रहा हूँ। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के पोस्टुलेट्स, ये परसेप्शन देख लीजिए, पोस्टुलेट्स क्या क्या थे, ये दूसरा इंपॉर्टेंट है, ये इसी से समझ में आएगा। तो बार बार क्या चीज में बोल रहा था, क्या 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 समझाने का प्रयास कर रहा था, वो चीज करिएगा। ये था आपके पास आज का वर्क, इससे रिलेटेड 2-3 सोल्ड एग्जांपल है एनसीईआरटी को, करके देखिए। सीधा क्या बोल रहा है, एनर्जी निकालिए एक फोटोन का जिसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है, तो फॉर्मूला क्या लगा दो, सीधा ई इक्वल टू एच न्यू, एच की वैल्यू आई, फ्रीक्वेंसी गिवन आपके पास, वेवलेंथ गिवन हो, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट वगैरह से न्यू की वैल्यू क्या होती है पता आपको, न्यू के लिए क्या भी लिख सकते हैं आप, न्यू क्या होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के लिए क्या लिख सकते हैं आप, पर सेकंड आना चाहिए आपके पास, और पर सेकंड कैसे आएगा, वेलोसिटी ओवर वेवलेंथ सी बाय लैम्डा, न्यू की वैल्यू क्या होती है सी बाय लैम्डा, यदि वेवलेंथ दे रखा है तो भी आप न्यू निकाल सकते हैं, न्यू की जगह क्या रख दो, सी बाई लैम्डा रख दो, क्या रख दो, सी बाई लैम्डा, लैम्डा गिवन हो तो सी क्या होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट, और लैम्डा क्या होता है वेवलेंथ, तो न्यू का फॉर्मूला क्या भी होता है सी बाई, सॉरी न्यू का फॉर्मूला क्या होता है सी बाई लैम्डा, ये भी रख देंगे आप आगे। तो वो बहुत इजी न्यूमेरिकल से करके देखिए उनको, नहीं तो मैं भी आपको समझा दूंगा, ये काम आ जाता है।